हेलो एवरीवन, वेलकम टू DKR ई लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप बीकॉम सेम 5 में हो और आप फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, गुजरात यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी या कोई भी और किसी भी कॉलेज में हो, लेकिन अगर बीकॉम सेम 5 में हो तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस सब्जेक्ट की कॉलेज की इंटरनल एग्ज़ाम हो या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी की फ़ाइनल एग्ज़ाम हो, तो उसमें कम से कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर करके कैसे पास हो सकते हो। तो उसके लिए हम यूनिट वाइज तो ऐसे IMP क्वेश्चन जो कोर इम्पोर्टेंस रखते हैं हर एक यूनिट में, तो वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं पास्ट पेपर्स के एनालिसिस पे। तो ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट हम आज देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप सेमेस्टर के स्टार्टिंग में या फिर कोई भी एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो ये IMP क्वेश्चन आपको पहले रीड कर लेने हैं, इसके बाद में आप दूसरे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। एंड इट इज़ बेटर दैट आप IMP के अलावा दूसरे भी क्वेश्चंस रीड करके जाओ। और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करो व्हाट्सअप एक्सेट्रा पर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इट इज़ 100% फ्री। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूनिट 1 आर्थिक आयोजन इकोनॉमिक प्लानिंग 1 ભારતમાં આર્થિક આયોજનની વ્યૂહરચના અને તેનું મૂલ્યાંકન કરો, સમીક્ષા કરો। और यही क्वेश्चन अल्टरनेटिवली दूसरे नाम से भारतમાં पंचवर्षीय योजनाओं अंगे લખો। બંને ક્વેશ્ચનમાં આન્સરમાં पंचवर्षीय યોજનાઓનો થોડો ઉલ્લેખ અને તે વિશે સમજાવવાનું હોય છે। Evaluate, review the strategy of economic planning in India or write about 5-year plans in India. 2 ભારતમાં આયોજનની સફળતા એટલે કે સિદ્ધિઓ અને નિષ્ફળતા ચકાસો, લાભ અને ગેરલાભ। Examine the success or achievements and failure of planning in India, advantages and disadvantages। 3 નીતિ આયોગ વિશે ટૂંકમાં નોંધ લખો। Write a short note about नीति आयोग। यूनिट 2 भारत में आर्थिक सुधारा इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया 1 भारत में आर्थिक सुधाराओं समझाओ और भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति विषे विगते समझाओ। બંને ક્વેશ્ચનનો આન્સર્સ મોસ્ટ પ્રોબેબલી સેમ આવશે, કેમ કે આર્થિક સુધારાઓની અંદર જ આર્થિક ઉદારીકરણની નીતિ વિશે સમજાવવાનું હોય છે। Explain economic reforms in India or explain in detail the policy of economic liberalization in India। 2 ભારતમાં કૃષિ નીતિ સમજાવો। 2 explain the agricultural policy of India, यानी कि जो कृषि होती है एग्रीकल्चर, उसमें भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपकी बुक्स में होगा। अगर नहीं है तो आपको ऑनलाइन थोड़ा बहुत सर्च कर लेना है। 3 ભારતની નવી ઔદ્યોગિક નીતિ સમજાવો। એક્સપ્લેન ધ ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી ઓફ ઇન્ડિયા। 4 ભારતમાં 2013ની સાયન્સ ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી નીતિ સમજાવો। એક્સપ્લેન સાયન્સ ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી પોલિસી ઓફ ઇન્ડિયા અકોર્ડિંગ ટુ 2013। 5 ભારતમાં ખાનગીકરણ, ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ વિશે વિગતે જણાવો। એક્સપ્લેન પ્રાઇવેટાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન and globalization in India। यूनिट 3 સમવાય નાણાતંત્ર ફેડરલ ફાઇનાન્સ 1 ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે નાણાકીય સાધનોની ફાળવણી અને વિવાદાસ્પદ મુદ્દા ચર્ચો। એક્સપ્લેન ડિસ્પ્યુટ્સ બિટવીન સ્ટેટ એન્ડ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ રિગાર્ડિંગ અલોકેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ। 2 ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે નાણાકીય સાધનોની ફાળવણી અંગેના ધોરણો સમજાવો। और यही क्वेश्चन नाણાં પંચની ભલામણો વિશે વિગતે સમજાવો, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका अलोकेशन, रिसोर्स का अलोकेशन कैसे होता है, वही नाणां पंच ही रिकमेंड करता है। तो दोनों का आंसर मोस्ट प्रोबेबली 99% सेम जैसा ही है। एक्सप्लेन नॉर्म्स रिगार्डिंग अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया और एक्सप्लेन इन डिटेल रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। 3 છેલ્લા નાણાં પંચનો અહેવાલ સમજાવો। 14th નાણાં પંચનો અહેવાલ
और लास्ट યર 15th નાણાં પંચ અને તેનો અહેવાલ સમજાવો, ऐसा क्वेश्चन आ गया है। एक्सप्लेन द रिपोर्ट ऑफ द लास्ट फाइनेंस कमीशन, 14th और 15th फिनांस कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट, उसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। यूनिट 4 ફુગાવો ઇન્ફ્લેશન, ફુગાવાના કારણો સમજાવો, માંગ અને खर्च प्रेरित फुगावाना कारणों समझाओ। यानी कि फुगावा के दो रीज़न हो सकते हैं, मांग प्रेरित हो सकता है या फिर खर्च प्रेरित, और उसमें भी उसके रीजन्स हो सकते हैं, वो आपको डीपली एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिमांड एंड કોસ્ટ ડ્રાઈવન और કોસ્ટ પુલ ઇન્ફ્લેશન, ફુગાવાની અસરો અને તેને દૂર કરવાના ઉપાયો જણાવો। ટુ સ્ટેટ ધ ઇફેક્ટ ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रेमेडीज। तो ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ 100% फ्री और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें।